हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने विशेषण पढ़ा था। ये आपके हिंदी सेकेंड और क्वार्टरली एग्ज़ाम के पोर्शन का लास्ट चैप्टर है विशेषण, यानी इससे भी आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे। तो यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद मैं आपको रिवीजन कराऊंगी और आपको सेल्फ स्टडी भी करते रहना है। इतना जितना पढ़ाया जा चुका विशेषण तक आपको सेल्फ स्टडी इस समय करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं। और हिंदी सेकेंड से चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 10 तक आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, यानी आपका पोर्शन जो है चैप्टर 5 to 10 है। तो मैंने आपको विशेषण पढ़ाया था। विशेषण यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द, वो विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक या संकेतवाचक। सर्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं, और विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, यानी जिसकी कुछ विशेषता बताई जाए। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं कि सुंदर लड़की, मधुर स्वर, सुंदर पक्षी, अच्छी पुस्तक। तो यहाँ पे अच्छी, सुंदर, मधुर, ये सब क्या है? किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो ये विशेषताएं बताने वाले जो शब्द हैं ये विशेषण होते हैं। यहाँ पे पुस्तक की, पक्षी की, लड़की की विशेषताएं बताई गई तो ये विशेष्य हो जाते हैं। और विशेषण के 4 भेद: गुणवाचक यानी जिसमें गुण के यानी गुण में गुण, दोष, रंग, स्थान, स्थिति, भाव, ये सारे आते हैं गुणवाचक में। संख्यावाचक में जो वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताई जाती है विशेषण के रूप में। परिमाणवाचक में मात्रा बताई जाती है। और सर्वनामिक या संकेतवाचक में संज्ञा या सर्वनाम की तरफ इंगित सर्वनाम शब्दों द्वारा इंगित किया जाता है। यानी ये विशेषण जो होते हैं सर्वनामिक विशेषण, सर्वनाम शब्द होते हैं लेकिन ये संज्ञा के पहले उसकी ओर संकेत करने वाले होते हैं, तो ये सर्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। इसके अलावा विशेषण में हमने एक चीज़ और पढ़ा, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले विशेषण में हमने प्रविशेषण पढ़ा था। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, यानी जो विशेषण यानी सुंदर, अच्छा, छोटा, बड़ा, काला, ये विशेषण शब्द जो होते हैं इनकी विशेषता जो बताते हैं, जैसे बहुत सुंदर, अत्यधिक उत्तम। तो ऐसे जो शब्द होते हैं अधिक, कम, बहुत, अत्यधिक, बहुत, थोड़ा, ज़्यादा, ये प्रविशेषण शब्द होते हैं। ये विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं। और विशेषण शब्दों की रचना मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है: संज्ञा द्वारा, सर्वनाम शब्दों द्वारा, क्रिया शब्दों द्वारा और अव्यय शब्दों द्वारा। इसके अलावा हमने पढ़ा कि तुलनात्मक दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे उच्च, उच्चतर, उच्चतम, ये हमने पढ़ लिया है। तो ये आपका विशेषण चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपकी एक्सरसाइज नहीं कंप्लीट हुई थी, तो आज मैं आपको प्रश्न अभ्यास यानी आपका एक्सरसाइज करवा देती हूँ। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीक से आपका रिवीजन स्टार्ट करूँगी, और आप सेल्फ स्टडी भी करते रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला क्वेश्चन है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सर्वनाम शब्द विशेषण का कार्य करते हैं, हाँ, नहीं, कभी कभी। तो सर्वनाम शब्द कभी कभी विशेषण का कार्य करते हैं, तो आप कभी कभी पे टिक करेंगे।
विशेषण के भेद हैं 3, 4, 2। तो आप 4 पे टिक करेंगे। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, वह शब्द का विशेषण होगा उसे, उससे, वैसा। तो वह शब्द का विशेषण वैसा होता है। वह शब्द सर्वनामिक शब्द है और इसका विशेषण आप बनाएंगे तो वैसा बनेगा। विशेषण शब्द चुनिए। इसमें तीनों एक ही धातु के शब्द हैं, एक ही क्रिया शब्द है, लड़ना, लड़ाई, लड़ाकू। लेकिन यहाँ पे लड़ाकू जो है वो विशेषण शब्द है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर सामने लिखिए। तो यहाँ पे सब आपका वाक्य है, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। तो यहाँ पे फूल की विशेषता बताई जा रही है सुंदर, तो यहाँ पे आपको सुंदर लिखना है। वाक्य शब्द सुंदर शब्द का प्रयोग करना आपको, ये विशेषण शब्द है। दूसरा है, युधिष्ठिर सत्यवादी थे। तो यहाँ पे युधिष्ठिर की विशेषता सत्यवादी है, तो यहाँ पे सत्यवादी लिखेंगे आप। तीसरा वाक्य है आपका, गुलाब एक सुगंधित पुष्प है। तो यहाँ पे आप सुगंधित लिखेंगे, पुष्प की विशेषता सुगंधित है। रोहन बहुत धनी है। तो यहाँ पे धनी शब्द जो है यह विशेषता बता रहा है। रोहन कैसा है? रोहन बहुत धनी है। सुनिधि चौहान मधुर गीत गाती है। यहाँ पे गीत की विशेषता बताई जा रही है। गीत कैसा है? मधुर है। अगला क्वेश्चन है आपका, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें ब्लैंक है और आगे आपके दो ऑप्शन दिए हैं, उसमें से सही ऑप्शन आपको इस ब्लैंक में फिल करना है। बाजार से दूध लाओ। तो यहाँ पे 2 लीटर होगा, क्योंकि दूध मीटर में नहीं मापा जाता है। दूसरा है, आजकल देश में नेता नहीं रहे। तो आपको लिखना है यहाँ पे ईमानदार। आजकल देश में ईमानदार नेता नहीं रहे। अगला क्वेश्चन है, वह लड़का बहुत सुंदर है। यहाँ पे आप सुंदर विशेषण शब्द लिखेंगे। विशाल रोहित से छोटा है। यहाँ पे आप छोटा शब्द लिखेंगे, क्योंकि चौड़ा नहीं लिखना उचित नहीं है। भाई ने मुझे 50 रुपये दिए। यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होगा, 50 रुपये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें विशेषण शब्दों को आपको रेखांकित करना है और उसका भेद, यानी वो कौन सा विशेषण के श्रेणी में आता है उसका नाम लिखना है आपको। तो ग्वाले ने दूध में थोड़ा पानी मिला दिया। थोड़ा पे यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे परिमाणवाचक। फिर है अगला आपका सेंटेंस, ग्रामीण लोग परिश्रम से नहीं घबराते। तो यहाँ पे लोगों की विशेषता क्या है? ग्रामीण। तो यहाँ पे आप ग्रामीण लिखेंगे, ग्रामीण के नीचे रेखांकित करेंगे आप, और
इसका विशेषण होगा गुणवाचक। अगला है दुकानदार के पास थोड़े फल हैं। तो यहाँ पे थोड़े फल हैं, यह भी अनिश्चित परिमाणवाचक ही होगा, क्योंकि फल संख्या से नहीं लिए जाते हैं, माप तौल से लिए जाते हैं। तो यहाँ पे भी परिमाणवाचक होगा, संख्यावाचक नहीं होगा। वह पुस्तक धार्मिक है। यहाँ पे वह शब्द प्रयोग किया गया है पुस्तक के लिए, यानी यह सर्वनामिक विशेषण का काम हो रहा है। वह पुस्तक सर्वनामिक विशेषण, यहाँ पे वह सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग। फिर अगला है बाजार से ताज़ी सब्जियां ले आओ। तो यहाँ पे सब्जियों की विशेषता ताज़ी है, तो ये गुणवाचक विशेषण होगा। अब आपका 5वां क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन आंसर है विशेषण किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। आपको पहले पेज पे भी मिल जाएगा और यहाँ भी दिया हुआ है, हमने सीखा में। फिर दूसरा क्वेश्चन है विशेषण के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। पीछे देखिए पिक बुक में विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक या संकेतवाचक। ये 4 आपके विशेषण होते हैं। फिर है संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। तो संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं: अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। देखिए संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पेज नंबर 57 पे देखिए ऊपर संख्यावाचक विशेषण दिया। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद: निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। ये आपके 2 भेद हो गए। अगला क्वेश्चन है विशेषण और विशेष्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर आपको यही लिखना है, विशेषण विशेष की विशेषता बताने, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहते हैं। तो उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो अंतर दोनों में यही है, विशेष्य की विशेषता बताई जाती है और विशेषण विशेषता बताते हैं। तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर। अब आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है, मैं रिवीजन करवाती रहूँगी। नेक्स्ट वीक से आपके रिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं बाकी चैप्टर का रिवीजन आपको करवा दूँगी। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया।